हेलो स्कॉलर्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। ये दो तरह के फोर्सेस होते हैं, एक है एंडोजेनेटिक फोर्सेस और एक है एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। एंडोजेनेटिक फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो कि हमारे अर्थ सरफेस के अंदर ओरिजिनेट होते हैं, यानी कि अर्थ के अंदर। और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस वो होते हैं जो कि अर्थ सरफेस के ऊपर ओरिजिनेट होते हैं। नाउ एंडोजेनेटिक फोर्सेस को हम थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं कैटास्ट्रोफिक फोर्सेस। कैटास्ट्रोफिक फोर्सेस यानी कि सडन मूवमेंट्स। सडन मूवमेंट्स कैसे? जैसे कि वोल्केनिसिटी है, वोल्केनोज है, यानी कि जो वोल्केनोज इरप्ट होते हैं वो हम देख सकते हैं अपनी लाइफ टाइम में, इसलिए उनको बोलते हैं सडन फोर्सेस। और दूसरा एग्जांपल है सिस्मिसिटी या फिर अर्थक्वेक्स। जब अर्थक्वेक्स आते हैं वो भी एकदम सडन मूवमेंट होती है और उनको हम अपने लाइफ टाइम में देख सकते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं कैटास्ट्रोफिक फोर्सेस। इसका एक और एग्जांपल है जो है सुनामी। सुनामी को भी हम देख सकते हैं, वो भी सडन मूवमेंट होती है। डायस्ट्रोफिक फोर्सेस क्या होते हैं? जो कि स्लो मूवमेंट्स होती हैं। डायस्ट्रोफिक फोर्सेस को स्लो मूवमेंट्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनको ओरिजिनेट यानी कि उनको अपने असली रूप में आने के लिए कम से कम मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं और वो हम अपनी लाइफ टाइम में नहीं देख सकते, इसलिए उनको स्लो मूवमेंट्स बोला जाता है। इसमें दो तरह की क्लासिफिकेशन है, एक है एपिडोजेनेटिक फोर्सेस और एक है ओरोजेनेटिक। जेनेटिक का मतलब होता है किसी चीज का बनना और एपिडो का मतलब है कॉन्टिनेंट या लैंडमास और ओरो का मतलब है माउंटेन्स। यानी कि एपिडोजेनेटिक इज किसी लैंडमास या कॉन्टिनेंट का बनना, ओरोजेनेटिक का मतलब हुआ माउंटेन्स का बनना। सो एपिडोजेनेटिक में दो तरह से बन सकते हैं लैंडमास, एक अपलिफ्टमेंट या इमरजेंस की वजह से और दूसरा है सबसिस्टेंस या सबमर्जेंस की वजह से। अपलिफ्टमेंट क्या होता है? जैसे कि कोई भी लैंडमास पानी में डूब चुका है और किसी वजह से कोई फोर्स लगने के कारण प्लेट्स मूवमेंट या फिर इंडोजेनेटिक फोर्सेस में जैसे टेंशन क्रिएट हो जाती है, तो उसकी वजह से अगर कोई लैंडमास इमर्ज हो जाता है, पानी के ऊपर दिखने लग जाता है, तो उसको बोलते हैं हम अपलिफ्टमेंट या फिर इमरजेंस। और सबसिस्टेंस क्या होता है? किसी लैंडमास का पानी में डूब जाना यानी कि सबमर्ज हो जाना, तो उसको बोलते हैं हम सबमर्जेंस। इसके बाद आते हैं हमारे ओरोजेनेटिक। ओरोजेनेटिक दो तरह के होते हैं, कंप्रेशनल और टेंशनल। कंप्रेशनल क्या होते हैं? जो फोर्सेस एक दूसरे की तरफ लगते हैं, यानी कि जैसे ये एक लैंडमास है, इसमें इधर से फोर्स लग रहा है और इधर से फोर्स लग रहा है, तो ये जो लैंडमास है ये ऐसे बैंड हो जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं फोल्डिंग। रैपिंग क्या होता है? रैपिंग में होता है किसी लैंडमास का हल्का सा टिल्ट या फिर फोल्ड हो जाना। जैसे इधर से भी बल लगा और इधर से भी फोर्स लगा, तो ये जो लैंडमास है थोड़ा सा इधर की तरफ खिसक जाएगा या फिर वहीं पे थोड़ा सा ऐसे फोल्ड हो जाएगा, उसको बोलते हैं रैपिंग। इसके बाद आते हैं टेंशनल फोर्सेस। टेंशनल फोर्सेस में क्या होता है? जैसे ये हमारा लैंडमास है, इसमें जो फोर्स लगते हैं वो अपोजिट साइड में लगते हैं, ऐसे ये इधर लगेगा और ये वाला जो फोर्स है ये इधर लगेगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे दरार डेवलप होने से स्टार्ट हो जाती है और उसको ही बोलते हैं हम फॉल्ट होना। जैसे कि रिफ्ट वैलीज में, अफ्रीकन जो रिफ्ट वैली है उसमें वो लैंडमास बीच में से टूट के बहुत दूरी पे जाते जा रहे हैं, दैट इज नोन एज फोल्डिंग। और हमारे इंडिया में एग्जाम्पल है इसका नर्मदा और ताप्ती नदी जहां से बहती है वो भी एक रिफ्ट वैली है। नेक्स्ट वन इज आवर एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में पहले है डिग्रेडेशनल फोर्सेस। डिग्रेडेशनल फोर्सेस यानी कि कोई एक बड़ा लैंडमास है और उसका टूट टूट के गिरना, उसको बोलते हैं डिग्रेड होना। तो इसमें तीन तरह के हैं, एक तो है विदरिंग, एक है इरोजन और अगला है हमारा मास मूवमेंट। विदरिंग में क्या होता है? किसी भी जैसे ये एक माउंटेन है और इसका जो पार्टिकल्स टूट के गिरेंगे वो यहाँ पे इसके फुट हिल्स में ही गिर जाते हैं, तो ये तो हुआ इसकी विदरिंग। लेकिन ये जो पार्टिकल्स हैं यहाँ से किसी एजेंट के थ्रू प्लेन्स में या फिर और किसी जगह पे अगर चले जाते हैं उड़ के या पानी के थ्रू या फिर खुद ही रोल होके, तो उसको बोलते हैं हम इरोजन। और उसके बाद आता है मास मूवमेंट। मास मूवमेंट क्या होता है?
बहुत लार्ज स्केल पे जब पार्टिकल्स मूव होते हैं ना, तो उसको बोलते हैं मास मूवमेंट। जैसे कि स्नो एवलांचेस आते हैं, उसमें बहुत बड़ा तूफान आता है बर्फ का, तो वो होते हैं मास मूवमेंट। या फिर अनदर एग्जांपल ले सकते हैं हम मड फ्लो या अर्थ फ्लो। जैसे बारिश के दिनों में हम माउंटेन्स में देखते हैं बहुत लार्ज स्केल पे एकदम से लैंडस्लाइड आती है, लैंडस्लाइड भी मास मूवमेंट का एग्जांपल है। तो वो होते हैं मास मूवमेंट्स। इसके बाद हमारा लास्ट ये है एग्रेडेशनल फोर्सेस। एग्रेडेशनल फोर्सेस क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स का आपस में कंबाइंड होकर किसी बड़े लैंड मास को जन्म देना। तो वो होते हैं एग्रेडेशनल फोर्सेस, यानी कि ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये आपस में जब जुड़ जाएंगे ना सारे, तो एग्रेड होना बोलते हैं इसको, डिपॉजिट होना। तो इस वजह से ये एग्रेडेशनल फोर्सेस कहलाते हैं। थैंक यू सो मच।